हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं एक और नया डिजाइन आप ही के रिक्वेस्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम बनाते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसको डिजाइन करने के लिए 2-3 लेयर एक्स्ट्रा लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फाइल पे आ जाना है, न्यू कर लेना है और क्रिएट स्केच कर लेना है। यहां से हम एक्स जी प्लेन को कर लेते हैं सेलेक्ट। लाइन टूल का इस्तेमाल आपको करना है और सेंटर से ध्यान रखिए, सेंटर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन हॉरिजेंटल होगा और 57.5 मिलीमीटर का होना चाहिए। लाइन टूल का इस्तेमाल फिर से करेंगे। यहां पे एक वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन का जो डायमेंशन होगा 6 मिलीमीटर। मान लेते हैं कि आप जो लाइन ड्रॉ किए हो टेढ़ा हो गया कुछ ऐसे, तो आप यहां से वर्टिकल कंस्ट्रेन आप कर सकते हो इसे, और इसे परफेक्टली वर्टिकल बना सकते हो। फिर से लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी हॉरिजेंटल होना चाहिए। इसका हम डायमेंशनिंग नहीं करते हैं क्योंकि इसका डायमेंशन यहां पे नहीं दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है। तो इसलिए पहले हम इस एक्सिस वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और डायमेंशनिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर से करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, डायमेंशनिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 168.5। अब जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 168.5। फिर से लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन का जो हाइट होगा वो होगा 30 मिलीमीटर। ये भी वर्टिकल होना चाहिए। यहां से फिर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हॉरिजेंटल होना चाहिए। देखिए यहां हॉरिजेंटल का साइन बन के आ रहा है और इस पॉइंट को, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहां से इसका डायमेंशन कर लीजिए 30 मिलीमीटर। यहां से हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, सर्कल टूल का, और एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का जो डायामीटर होगा वो हो जाएगा 115 मिलीमीटर। सर्कल के आर्क को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लेंगे। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसका डायमेंशनिंग कर लेंगे। 166 मिलीमीटर करते हैं, ओके। फिर से लाइन टूल का इस्तेमाल कीजिए और सेंटर से एक लाइन वर्टिकली अपवर्ड आपको एक लाइन बना लेनी। एक और लाइन आपको यहां से वर्टिकली अपवर्ड बनानी। दोनों लाइन को कोशिश कीजिए सर्कल से कनेक्ट ना हो, ऐसा लाइन आपको ड्रॉ करना। अब इस पॉइंट को, इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लीजिए। यहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा, तो बना लेते हैं। इस पॉइंट को और इस सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लेना है। अब देखिए ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ इसमें चीजें करनी बाकी है। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, यहां से टॉगल कर लेते हैं। ये सर्कल अब डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। यहां से आएंगे आर्क वाले ऑप्शन पे और सेंटर से हम एक आर्क, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक आर्क बना लेते हैं।
अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट और आर्क को, और यहां से हम कर लेते हैं कोइंसिडेंट। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहां से कर लेते हैं इन दोनों को कोइंसिडेंट। अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। फिर से सेलेक्ट करते हैं, कोइंसिडेंट कर लेते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं और कोइंसिडेंट कर लेते हैं। अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी इन दोनों पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं। अगर नहीं जुड़े तो एरर्स होने लग जाएंगे। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अब पैड टूल का इस्तेमाल करना है। पैडिंग जब भी करो कोशिश कीजिए सिमेट्री टू प्लेन कीजिए, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत, ये ड्राइंग करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखिए सिमेट्री टू प्लेन होना चाहिए। इसका जो लेंथ होगा, लेंथ जो दिया हुआ है वो है 110 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर। कर लेते हैं यहां से ओके। अब यहां से क्रिएट स्केच कर लेते हैं और एक प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं यहां से कैंसिल कर लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्केच पे जाना है, यहां से ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सटर्नल ज्योमेट्री को, और यहां से हम दो आर्क बना लेते हैं। इस पॉइंट को, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद कोइंसिडेंट कर दीजिए। इस आर्क को दोनों को इक्वल कंस्ट्रेंट कर लीजिए और एक आर्क का हम डायमेंशनिंग कर लेंगे। इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36 मिलीमीटर। इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और यहां से कोइंसिडेंट कर लीजिए। इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, कोइंसिडेंट कर लीजिए। सेम प्रोसेस दोहराना है यहां भी आपको। अब लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पैड टूल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि इसको आपको रिवर्स करना होगा, और जो लेंथ होगा उसे हम कर लेंगे 30 मिलीमीटर। करते हैं ओके। फिर से इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्केच पे जाएंगे और फिर से हम सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए सेंटर। जाते हैं एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे और इन कर्व को कर लेते हैं सेलेक्ट, तो हमें सेंटर मिल जाएगा। अब सेंटर का इस्तेमाल करके हमको दो सर्कल क्रिएट करनी है। दोनों सर्कल का जो डायमेंशन होना चाहिए, जो डायमीटर होगा वो होगा 60 मिलीमीटर। 60 मैंने किया और ये 36 रेडियस यानी 72 वाले डायमीटर के साथ ज्वाइन कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ा है। चलते हैं पीछे, इससे पहले कर लेते हैं अंडू। क्लोज करने से पहले इससे पहले कर लेते हैं अंडू। कुछ तो हमने गलती किया होगा पीछे, क्योंकि एक सर्कल 72 डायमीटर का था और एक है 60 का, तो आपस में ज्वाइन कैसे हो गया? यहाँ रेडियस 36 मिलीमीटर है, बढ़िया है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। कर लेते हैं क्लोज। आते हैं इस वाले स्केच पे, एक्सटर्नल ज्योमेट्री, फिर से सेलेक्ट करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और यहां से 60 मिलीमीटर का हम एक सर्कल बनाते हैं। इस बार नहीं हुआ दिक्कत, इस बार परफेक्टली हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों 60 मिलीमीटर का कर लिए। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद करना है आपको पैडिंग। पैडिंग टूल का इस्तेमाल करना है, 6 मिलीमीटर तक करना है आपको लेंथ इसका। करते हैं ओके। अब इस प्लेन को सिलेक्ट कीजिए, यहां से जाइए क्रिएट स्केच पे और यहाँ पे आपको चाहिए सेंटर, उसके लिए इस्तेमाल कीजिए एक्सटर्नल ज्योमेट्री का, और दो सर्कल फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे 25 मिलीमीटर डायमीटर।
करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पॉकेट टूल का इस्तेमाल कीजिए और कर लीजिए थ्रू ऑल, यानी एक लेयर हमने कंप्लीट कर लिया। अब जाएंगे क्रिएट स्केच पे और इस वाले प्लेन को कर लीजिए सेलेक्ट। हमको चाहिए यहाँ पे सेंटर, इसके लिए हम यहाँ करते हैं एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल और इस पॉइंट का इस्तेमाल करके हम यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा 115 मिलीमीटर। एक और सर्कल का इस्तेमाल करेंगे इसी सेंटर का यूज करके और इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 75 मिलीमीटर। यहां से हम कर लेंगे इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद पैडिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए, सिमेट्री टू प्लेन कर लीजिए। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिमेट्री टू प्लेन होना चाहिए, वरना डिजाइन आप सही से नहीं कर पाओगे। 120 मिलीमीटर कर लीजिए, ओके कर लीजिए। फिर से आना क्रिएट स्केच पे, एक्सजी प्लेन को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। हमको इसका आर्क चाहिए और सेंटर चाहिए, उसके लिए एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। आर्क नहीं दिख रहा है, इसके लिए व्यू सेक्शन को ऑन कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे भी आप एक्सटर्नल ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई काम नहीं है तो नहीं करेंगे फिलहाल। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना होगा, तो उसके लिए सर्कल टूल का इस्तेमाल करना होगा। यहां से आते हैं, सर्कल टूल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल का जो डायमीटर होगा वो दिया हुआ है 75 मिलीमीटर। अब इस सर्कल का सेंटर से इस सर्कल का सेंटर का जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ डायमेंशनिंग कर लेते हैं, डायमेंशनिंग टूल का इस्तेमाल। ये जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 110 मिलीमीटर, करते हैं ओके। अब इस सर्कल का जो हाइट दिया हुआ है इस वाले एक्सिस से, उसके लिए डायमेंशनिंग यहां से कर लेते हैं। ये दिया हुआ आपका 75 मिलीमीटर, करते हैं ओके। अब हम लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहां से हम पहले तो इसे टॉगल कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको डॉटेड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं हो रहा है, फिर से करते हैं। सर्कल को पहले सेलेक्ट कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए, हो गया। यहाँ आते हैं, लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं और सेंटर से एक लाइन बनाना है, ठीक है। और एक लाइन ऐसे बना लीजिए। अब इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट करवा दीजिए। इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट करवा लीजिए। इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट करवा लेना है, ठीक है। यहाँ आइए, लाइन टूल का इस्तेमाल करना है और एक लाइन यहां से यहां तक आप बना लीजिए। इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इस आर्क को सिलेक्ट कीजिए और इसे भी टेंजेंट कंस्ट्रेंट करवा लीजिए। यहां से आर्क टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहां से हम एक आर्क बनाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, तो क्या करेंगे, अंडू कर लेते हैं। अंडू कर लेते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं। फिर से जाते हैं आर्क वाले ऑप्शन पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम
इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए व्हाइट दिख रहा है, दैट मीन्स ये कनेक्टेड नहीं, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसे कोइंसिडेंट कर लेते हैं, यहाँ से भी इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे कोइंसिडेंट करवा लेते हैं। अब देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ से आते हैं, फिर आर्क टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी आर्क कर लेते हैं, और सेम इन्हें भी कोइंसिडेंट करवा लेते हैं। जब कोइंसिडेंट हो जाए तो कलर उसका चेंज हो जाता है। अब यहाँ से हमको आना है, पैड टूल का इस्तेमाल करना है, और इसका जो लेंथ होगा, पहले सिमेट्री टू प्लेन कर लीजिए, और जो लेंथ होगा इसका, इसे बढ़ा के कर लीजिए 26 मिलीमीटर कर लेते हैं। ओके, ओके करने के बाद फिर से आइए क्रिएट स्केच पे, एक्सजी प्लेन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमको सेंटर मिल जाए, और यहाँ से सर्कल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं। एक और सर्कल बनाते हैं जिसका जो डायमीटर होगा, पहले वाले सर्कल का जो डायमीटर था 75 था, और दूसरे वाले सर्कल का जो डायमीटर है 45। करने के बाद क्लोज करने के बाद इसका जो सिमेट्री टू प्लेन कर लेते हैं, जिसका लेंथ होगा इस ये जो है वो है 50 मिलीमीटर करते हैं। ओके, ओके करने के बाद जो आपके पास जो आता है वो ये है, वो डिजाइन। देखिए कितना सिंपल डिजाइन था, लेकिन इसको हमने बहुत से लेयर में इसे करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और काफी स्टूडेंट ऐसे डिजाइन नहीं बना पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।